तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5वां के वीडियो नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। और आज का जो पॉइंट है जिसका हेडिंग हमने लिख दिया है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। पिछले दिन आपको हमने क्षर चुंबक के बारे में बताया था और क्षर चुंबक के गुणों के बारे में बताया था। आपको क्या बताया था? क्षर चुंबक के गुण में क्या पहले बताया था? मैटर आकर्षण का गुण। अगर मान लो कोई मेरा क्षर चुंबक है तो इसमें पहला क्या आ जाएगा? आकर्षण का गुण आ जाएगा। क्यों? होगा कि नहीं होगा बेटा? बोले बताओ, है कि नहीं है? पहले क्या सीखे थे हम लोगों ने? आकर्षण का गुण। अर्थात हमने ये बताया था कि क्षर चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं दोनों पर समान आकर्षण बल होता है। क्या होता है? समान आकर्षण बल होता है जो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ठीक है ना? और दूसरा क्या बताया था? व्यवस्थापन का गुण बताया था ना। तो हमने बताया था किसी क्षर चुंबक को और स्वतंत्रतापूर्वक बीच में से बांध कर लटका दिया जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव जो होता है ना, यानी उसका उत्तरी भाग जो होता है ना, उत्तरी भौगोलिक उत्तर की ओर, और दक्षिणी भाग जो होता है ना वो भौगोलिक दक्षिण की ओर। तो बोलो क्लियर है? 100% सही। और अब तीसरा जो गुण बताए थे हमने, क्या बताया था आपको? तो विजातीय ध्रुव क्या करते बेटा? आकर्षण। और सह ध्रुव क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। तो हम लोग ने ब्रीफली उसका फोरकास्ट कर लिया है, पिछले चीज को हमने रिवाइज कर लिया है। ठीक है ना? अब आज के नए पॉइंट पे चलेंगे और उस पॉइंट का नाम क्या बेटा? चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? किसी क्षर चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर चुंबकीय प्रभाव को महसूस किया जा सके वह उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बोलिए, कोई डाउट? बोल सकते हैं कि एक बार और बोलना पड़ेगा? तो कौन कौन बोलेंगे? अच्छा चलिए पहले इधर से चालू करते हैं। बोलिए। सोनी बोलिए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर चुंबक के प्रभाव महसूस किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बहुत सुंदर, आप बैठ जाइए। आप बोलिए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर चुंबक के प्रभाव महसूस किया जा सके वह चुंबक क्षेत्र कहलाता है। बहुत सुंदर, आप बैठ जाइए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसका चुंबकीय प्रभाव महसूस किया जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सभी के लिए ताली हो जाए, सभी के लिए। और हमने इसकी परिभाषा अब जान लिए हैं। अब हम ये जानना है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना? तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना? तो लिखेंगे अब यहां पर लिखे बेटा आप, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं। रुक जाइए। चुंबकीय क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है? आपको चित्र बनाने के लिए बोलेंगे, बगल में देख रहे हो इसलिए जी बनवाएंगे आपसे, लेकिन थोड़ी देर रुक जाइए, अभी थोड़ा देर और टाइम लगेगा उसको। पहले अच्छा इसको रहने देते हैं, फ्यूचर में काम देगा ये। चलिए इसको भी रहने ही दो। चुंबकीय क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक लिखिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र। समरूप चुंबकीय क्षेत्र, मैं यहां पे थोड़ा शॉर्ट कर दिया हूं, आप लोग पूरा लिख दिए चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना? समरूप चुंबकीय क्षेत्र। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र बेटा 3 प्रकार का होता है। हम आपको बताए थे उधर पहले कि चुंबकीय क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र, एक असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। तो ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र भी 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार क्या है अभी बताएंगे। एक होता है आपका ये समांतर चिन्ह वाला, है ना?
अर्थात हम बोलेंगे इस प्रकार के चिन्ह वाला, एरो मार्क वाले, ये कहलाते हैं समांतर चुंबकीय क्षेत्र। एक चुंबकीय क्षेत्र मिलेंगे आपको क्रॉस वाली, इस प्रकार का ये, और एक मिलेगा ये वाला चुंबकीय क्षेत्र डॉट वाला। ये तीनों ही चुंबकीय क्षेत्र ही हैं, एक तीर के चिन्ह वाले, एक क्रॉस वाले और एक डॉट वाले। तो पहले हम इनकी परिभाषा लिखा देंगे, फिर ये फिगर बनाएंगे आप, ठीक है ना। तो पहले आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा क्या हो जाएगा वो हम बता दें आपको, इसको हम नीचे कर लें। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे बेटा, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके, पीछे वाला फैन चला दे बेटा, जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक समान सामर्थ्य प्राप्त होता है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फटाफट लिख लें, बात मत कीजिए बेटा, बात मत कीजिए, लिखिए कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक समान सामर्थ्य प्राप्त होता है, एक समान सामर्थ्य प्राप्त होता है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अभी आप रुक जाइए, थोड़ा सा अभी और रुकिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको ऑटोमेटिक कहेंगे फिगर बनाने के लिए, ठीक है। तो आपने परिभाषा पहले एक बार देख लो। अब एक बार अब परिभाषा देख लो बेटा, हमने क्या बोला, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक समान सामर्थ्य प्राप्त होता है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसको मात्र 4 स्टेज में कंप्लीट करो, 4 स्टेप में। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और ये चौथा। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे ऐसा एक बार मेरे साथ बोलेंगे, बोलेंगे, मजा नहीं आए, बोलेंगे, स्टार्ट करें मेरे पीछे पीछे कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक समान सामर्थ्य प्राप्त होता है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या बता सकते हैं, कौन बता सकते हैं? एक बार पुनः खड़े हो जाएं, कौन बता सकते हैं? और हम देख पा रहे हैं कि जो बैक बेंचर है वो लोग कभी खड़े नहीं होते। मोबाइल लेकर आए क्या बेटा? चतुरानंद, मोबाइल लेकर आए हो, क्यों नहीं खड़ा होते तुम लोग बेटा? बदनाम हो जाओगे। बैक बेंचर पहले ही बदनाम होता है कि भाई पीछे चले बैठते हैं, बदमाशी करना है। थोड़ा कभी खड़े हो जाओ, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम अभी किससे बुलवाएंगे, किससे बुलवाएंगे, किससे बुलवाएंगे? चलो छोटी बोलेगी, बोलिए। हम हटा दे, पहले स्क्रीन हटा दे, आप बताइए। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके बाकी बैठ जाइए। हाँ, एक समान सामर्थ्य प्राप्त होता है, उसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या सबको एग्री करते हैं? तो ताली बजा दीजिए। चलो ठीक है, तो यहाँ मेरा एक पॉइंट कंप्लीट हुआ
कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक समान सामर्थ्य प्राप्त होता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सामर्थ्य मतलब बल, जहां भी जाएंगे उतना ही आकर्षण लेगा, उसमें उतना ही अट्रैक्शन होगा, यानी समान बल प्राप्त होगा। समान सामर्थ्य मतलब क्या हुआ? बल हुआ। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। इतना देर से इंतजार कर रहे हो, अब जाके ये फिगर बनाने की बारी आई होती है, क्यों लिखेंगे? ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब नंबर 1 लिखेंगे तब फिगर बनाएंगे, ठीक है? नंबर 1 लिखाएंगे आपको पहले हम। नंबर 1, कागज के तल के समांतर प्राप्त होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। इतना बड़ा लाइन होगा, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? कागज के तल के समांतर प्राप्त होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। लिख लेंगे फटाफट, लिखिए कागज के तल के समांतर प्राप्त होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, और उसमें बनाएंगे बेटा ये वाला फिगर बनाएंगे। ये वाला फिगर बना लीजिए, कागज के तल के समांतर प्राप्त होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। नंबर बी, हाँ रुक ले बेटा, आप 5G स्पीड लगाओ, थोड़ा मुकेश अंबानी का थोड़ा याद कर लो, हाथ को भगाओ। चलिए ठीक है। कागज के तल के समांतर प्राप्त होने वाला चुंबकीय क्षेत्र आपको इस प्रकार से आपको दिखाना है, ठीक है ना? अगर समांतर है तो इस प्रकार से। आप देखो लंबवत आती है, क्या होता है? लंबवत। लंबवत 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। यानी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, किधर? अंदर। आपको हमने पिछली बार परिनालिका बनाया था ना परिनालिका, और आपने नीचे क्रॉस का चिन्ह लिखा था। बोलो याद है कि नहीं है? हमको लगता है भूल गए होगे ना, पक्का भूल गए होगे। याद है? ऊपर में आपने डॉट दिया था, याद है? और हमने बताया था ये इस प्रकार से अंदर की ओर घुसता। बोलो याद आ रहा है? ऐसे हाथ डाले थे, उंगली गया था उधर, इस तरह से एरो मार्क बनाए थे। बोलो याद है? तो ये जो क्रॉस निशान है अंदर की ओर जाता है। कैसे? अंदर। और कितना पे? 90 डिग्री पे। यानी इस तरह से एंगल बनाते हैं, ये बनाता है अंदर की ओर जाता है, और ये समांतर रेखा बनाता है। ये कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90। अगर इसको कागज का तल मान ले, क्या मान ले? कागज का तल, तो उसके लंबवत अंदर करता है, लंबवत अंदर की ओर जाता है, लंबवत अंदर की ओर। समझ में आ रहा बात? अब देखो यही बात इसमें लिखाना है कि कागज के तल के लंबवत, ठीक है? क्या लिखेंगे? कागज के तल के लंबवत प्राप्त होने वाला चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, है ना? थोड़ा एक बात और लगा देना कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर प्राप्त होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। ये क्रॉस वाला से व्यक्त करेंगे, तो फटाफट लिख लो यहां पर, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर प्राप्त होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। इसमें आप ये वाला फिगर बना देंगे, ठीक है? तब ये क्या हो जाएगा बताइए? बाहर की ओर, क्योंकि अगले बार फिगर बनाया था, हमको याद करो कि ऊपर से बाहर निकला था ऐसे करके, तो अंदर जो बाहर निकला था उसमें डॉट डॉट दिखाया था ना,
बस यही बात हो जाएगा कि कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर प्राप्त होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, ये हो जाएगा। इसको हम कॉपी करके नीचे लिखा आते हैं। बाहर की ओर, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर प्राप्त होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, ये सी नंबर कर दो, कॉपी किए थे। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक, कागज के तल के समांतर प्राप्त होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा क्या हुआ? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर प्राप्त होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। और तीसरा क्या हुआ? कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर प्राप्त होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। सभी को अलग अलग तरीका से दर्शाया जा रहा है। समांतर वाले को सीधे एरो मार्क के द्वारा, और अंदर की ओर वाले को क्रॉस के द्वारा, और बाहर की ओर निकलने वाले को डॉट डॉट बिंदुओं के द्वारा। और इसमें एक बात कॉमन है, सब एक दूसरे से बराबर दूरी पर है, सब एक दूसरे से बराबर है, वो भी बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या है? समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। अब हम लोग अगले परिभाषा में चलेंगे जिसका नाम होगा असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा? क्या आप सबका हो गया? सामने से हट जाए ना। क्या ऊपर का कोई चीज छूटा हुआ है? एक बार पुनः हम शुरू से दिखा देंगे आपको, ऊपर से लेके नीचे तक में। हो गया बेटा? हम पूरा डिटेल से पढ़ाने का आपको पूरा प्रयास कर रहे हैं, हर एक बिंदु पर आपको चिन्हित करके बता रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से पूरा पढ़िए बेटा। आपको इस बार अच्छा रिजल्ट लेके आना ही आना है। मैट्रिक में जो आ गई सो आ गई। अब हमें आगे देखना है और आगे रिजल्ट और भी बेटर हो, और भी फ्यूचर हमारा बेस्ट बने। गाल से हाथ हटा के सुनेंगे मोहिब, आपको अच्छा करना बेटा, आप सभी को अच्छा करना है, इसलिए ध्यान से हर फैक्ट को चुनेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए सवाल पूछ लेता है कि क्रॉस चिन्ह से आने वाले चुंबकीय क्षेत्र किस ओर प्रस्तुत करते हैं, एक अंदर की ओर, बाहर की ओर, समांतर, ऐसा पूछ लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? अंदर की ओर, है ना। और अगर डॉट डॉट चिन्ह वाला पूछ ले तो क्या बोलेंगे? बाहर की ओर। और ये रेखा बोले तो क्या बोलेंगे? ये समांतर दिखाता है। क्या? समांतर, यानी उसी कागज का, मान लो ये लाइन है, ये कागज की सतह है, इसी पर ये लेखा गई, ये तीर का चिन्ह गया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये समांतर गया हुआ। क्लियर है? तो एक बार शुरू से आप सब चीज को देख लीजिए, मिला लीजिए, हम अगले पेज में चले जाएंगे। हम नीचे कर दे थोड़ा बेटा, ये आप देख लो, यहां से सब चीज को मिला लो बढ़िया से। देख लिए? अब आगे भी देख लीजिए। सब मिल गया? और लास्ट ये भी फिगर सहित। हम लोग अगले चले। अब बेटा बोलिए, लास्ट वाला का। अब ये देखो, ये बाहर की ओर, जैसे हमने परिनालिका बनाया था ना, परिनालिका जो बनाया था, अंदर नीचे तरफ क्रॉस था ना, ऊपर था डॉट वाला था ना, ऐसे बिंदा। तो ये धारा जो घुसेगी ना बेटा, अंदर गया, बाहर भी तो आएगा। तो ये जो डॉट डॉट है बता रहा है कि बाहर से धारा जो है ना बाहर की ओर निकल रही है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र जब बाहर की ओर निकल रहा लंबवत, तो उसमें कौन से चिन्हों से प्रस्तुत करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले। या फिर डॉट डॉट से प्राप्त होने वाले चिन्ह चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रस्तुत करती है। ऑप्शन दिया रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर प्रस्तुत हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र समांतर प्राप्त हो रहा है, इनमें से कोई नहीं।
तो डॉट डॉट वाला में क्या होता है, बाहर की ओर। डॉट डॉट मतलब बाहर की। आपने ऐसा भी देखा होगा, कहीं कहीं किसी को व्हाट्सएप मैसेज किया होगा कि फिर कल मिलते हैं, ऐसा लिख दिया कि फिर कल मिलते हैं, लिख दिया ना, उस पर डॉट 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 मार दिया। इसका मतलब क्या हुआ, बाहर जा रहे हैं, अब आप बात नहीं करेंगे, आज हो गया खत्म, कल मिलते हैं, डॉट 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 डॉट, फिर मिलते हैं कल। आपने डॉट डॉट मार दिया, इसका चिन्ह क्या हुआ, आपने देखा होगा व्हाट्सएप मैसेज में अधिकतर आदमी करता है डॉट डॉट डॉट। अगर डॉट 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 मार रहा है, इसका मतलब वो बात नहीं करना चाह रहा है, सिंबल समझिए, अब नहीं करना चाह रहा। जो पूछना जल्दी पूछो, उत्तर देगा, जल्दी हटेगा। और कोई डॉट डॉट ने डायरेक्ट खाली आपको लिख के दे रहा है, इसका मतलब वो बात करना चाह रहा है, करो उससे बात, वो रात भर फ्री है बात करने के लिए। लेकिन अगर डॉट डॉट हर बात में मार रहा है, तो हमारा मैसेज देखना, हर बात में डॉट डॉट मारेंगे, कभी हमसे बात करना डॉट 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 मार देंगे 3 बार, इसका मतलब कि सर जी अब बात करना नहीं चाह रहे हैं, जल्दी बोलना है बोलो। न तो वैसे तो व्हाट्सअप जल्दी खोलते ही नहीं है, आपको व्हाट्सअप ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, तो ये डॉट डॉट मतलब क्या होता है, बाहर, ट्रिक बता दिया ना, बाहर। तो क्रॉस मतलब क्या हुआ, अंदर। क्रॉस मतलब क्या, अंदर। और ये तो समांतर दिख ही रहा। ट्रिक समझ में आ गया, याद रहेगा। आप आगे चलें, चलो ठीक है। और कोई किसी को डाउट बेटा, आप बेधड़क पूछेंगे, ताकि जो बच्चे YouTube से पढ़ रहे हैं उनको भी फायदा हो जाए, क्योंकि वो लाइव में नहीं है मेरे पास। वो जब हम लाइव क्लास में जाएंगे तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो ऑफलाइन वो को मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, तो आप ही पूछिए उनके बदला, ताकि उनका प्रश्न आपके प्रश्न से सोल्व हो जाए। बात समझ आ रही है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछें। तो अब हम बताएंगे दूसरा वाला पॉइंट। पहला हमने क्या बताया था, इसमें पहला क्या बताया था बेटा, पहला बताया था समरूप चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या हो जाएगा, तो नन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सिर्फ नन, नन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। परिभाषा तो आपको याद हो गया होगा, बस आपको क्या लगा देना है, आपको याद है क्या लगा देना है, आप समरूप चुंबकीय क्षेत्र, इसका हमने हिंदी यहां लिख दिया, असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। परिभाषा हम यहीं से लेकर आ जाएंगे कॉपी करके, ताकि कम समय में ये काम कंप्लीट हो जाए। तो परिभाषा हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने यहां से सेलेक्ट किया, आजा 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 आजा, कॉपी, ये शायद यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा, शायद नहीं होगा, नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। क्या होगा, ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य, जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य अलग अलग प्राप्त होता है, क्या कहलाएगा, असमरूप चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।
ठीक है, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय सामर्थ्य अलग अलग प्राप्त होता है क्या कहलाता है? असमरूप चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो हमने दो प्रकार की यहां रेखाएं खींची है बेटी और बेटा दोनों। तो एक ये वाली रेखा खींची है और एक ये वाली खींची है। ये देखो आपको लग रहा होगा कि ये सारी रेखाएं एक जगह जाके मिल रहा है, और इसमें लग रहा है कि ये सारी रेखाएं आपस में बिखर रही है। जो मिल रही है वो अभिसारित कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिसारित। इसको अभिसारित बोलते हैं। अभिसारित, अभिसारित। और जो बिखर रही है वो क्या कहलाएगी? अपसारित। अपसारित। अब इसमें रेखाएं लिख दो बेटा। अपसारित चुंबकीय रेखाएं लिख दो, चुंबकीय रेखाएं। और अभिसारित चुंबकीय। हाँ, ये भी बात लिखना है। अभी रुक, उतारना नहीं, अभी उतारने पे समझा रहे हैं अभी हम, अभी उतारना नहीं। तो थोड़ा छोटा कर दे, और इसको ज्यादा छोटा हो गया। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो लिखोगे यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दो प्रकार की होती है। क्या लिखेंगे यहां पर? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दो प्रकार की होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? अभिसारित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दूसरा क्या बोलेंगे? अपसारित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अभिसारित को बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मैग्नेटिक लाइन। कन्वर्जेंट मैग्नेटिक लाइन, ठीक है। और इसको लिखते हैं डाइवर्जेंट। इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट मैग्नेटिक लाइंस। स्पेलिंग में दिक्कत हो रहा, लिख दें बढ़िया से। थोड़ा देर रुकना पड़ेगा, लोडिंग हो रहा है बेटा। कन्वर्जेंट, इसको थोड़ा बड़ा कर दें सी को। कन्वर्जेंट मैग्नेटिक लाइंस। और ये डाइवर्जेंट मैग्नेटिक, अरे लाकर हो गया, मैग्नेटिक लाइंस। ये साइंस हो गया, इसको मैं लाइंस कर दूं। इसी को कॉपी करके वहां लिख चल जाते हैं। इसको यहां से हटा देते हैं। डाइवर्जेंट मैग्नेटिक लाइन यानी अपसारित रेखाएं, और अभिसारित मतलब क्या हुआ? कन्वर्जेंट मैग्नेटिक लाइन। अभिसारित तो मीनिंग क्या? इसकी परिभाषा आपको नहीं लिखना, बस इसको प्रकार बतानी थी। तो डाइवर्जेंट क्या हो गया और कन्वर्जेंट क्या हो गया? तो कन्वर्जेंट को, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिसारित, यानी एक जगह आके मिलती है। ये क्या है? एक जगह आके मिली, तो क्या हो गया? अभिसारित, ठीक है। और दूसरा डाइवर्जेंट, डाइवर्ट हो गया। आपने सुना होगा डाइवर्सन, डाइवर्सन रोड में सुना होगा। अंग्रेजी नाम बड़ा अच्छा से याद रहेगा आपको, भले हिंदी भूल जाएंगे। अपसारित, अभिसारित क्या होता है, लेकिन अंग्रेजी नाम याद रहेगा डाइवर्सन। डाइवर्सन मतलब जैसे कहीं रोड टूट जाता है बार में, तो एक बगल से एक छोटा सा रास्ता बना दिया जाता है ताकि आदमी आ जा सके। फिर बाद में वहां पुल ब्रिज बनता है, तो वो जो बगल से जो चीज बनता है, रास्ता जो जिससे हम जा सकते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्सन। क्या बोलते हैं? डाइवर्सन। यानी डाइवर्जेंट
उसी से निकल के आया, ठीक है। और जब ये डाइवर्जेंट हो गया तो ये क्या हुआ, कन्वर्जेंट हो गया, है ना, कन्वर्जेंट। तो ये एक साथ आके जाके मिलता है और ये जाके आगे बिखर जाता है। तो डाइवर्जेंट का हो गया अपसारित रेखाएं, यानी अपसरित हो गई, ये बिखर गई और ये सामने आके मिल गई। तो अब हमने यहां पर जितनी चीज बताने थे आज के सेशन के फिजिक्स के, हमने सारी चीज आपको कंप्लीट कर दी बेटा। तो एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सब बना लिए फिगर? हो गया। तो हम एक बार शुरू से सारी बातें क्लियर कर देता हूं आपको, ताकि आपकी सारी बातें बढ़िया समझ में आ जाए। पहले हमने क्या बताया बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी, मान लो ये चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है। तो इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम चुंबकीय प्रभाव को महसूस कर सके, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ये दो प्रकार का होता है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा कि चुंबक का ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि प्रत्येक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य क्या हो, एक समान हो। अगर हमने कहीं एक जगह उसका सामर्थ्य चेक कर लिया है और दूसरे स्थान पे भी जाके चेक करेंगे, उसका भी मान क्या होगा, उतना ही आएगा जितना वहां पर है। मान लो एक जगह मान लो 2 न्यूटन बल निकाला चुंबकीय क्षेत्र का, वो आकर्षण क्षमता वो 2 न्यूटन है। तो एक जगह भी वो भी क्या होगा, 2 न्यूटन ही प्राप्त, उतना ही बल से वो कोई चीज को आकर्षित कर रहा है, यानी उसमें उतना ही बल फोकस हो रहा है। क्लियर बात है। तो ये क्या कहलाएगा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र। ये 3 प्रकार का हो गया। कितना, 3 प्रकार के। एक कागज के तल के समांतर प्राप्त होने वाला, जिसको हमने तीर के चिन्हों से दिखाया। दूसरा क्रॉस चिन्हों से दिखाया, ये क्या, कागज के तल के लंबवत परंतु अंदर की ओर। और एक बिंदा बिंदा में दिखाया, वो क्या था, कागज के तल के लंबवत लेकिन बाहर की ओर। तो 3 प्रकार हो गया। असमरूप क्या हुआ कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय स्ट्रेंथ है, जो चुंबकीय सामर्थ्य है, वो एक समान प्राप्त नहीं होता, अलग अलग प्राप्त होता, उसे क्या बोलेंगे, असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना। और ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है अभिसारित, दूसरा होता है अपसारित। तो अभिसारित क्या होता है, एक जगह आके मिलता है, और अपसारित में क्या होता है, बाहर जाके बिखर जाता है। तो कुछ क्वेश्चन धाए धाए आपसे कर दे, बोर्ड हम क्लियर कर दे, आप रेडियो बताने के लिए। तो बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, मक्खन। समरूप चुंबकीय क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, समांतर, यानी कागज के तल के समान, ऐसे बोलना, ठीक है। दूसरा अंदर की ओर, ठीक है। तीसरा, अच्छा, अब जो प्रश्न पूछने पहले ध्यान से सुनना फिर उत्तर देना, ठीक है। तो अब ये बताइए, कागज के तल के समांतर जो हमने चुंबकीय क्षेत्र किया था, उसमें कैसी लाइनें खींची थी, कौन सी थी, तीर की थी ना, कैसी थी, तीर की थी। और दूसरा वाला बात जो हम पूछने वाले हैं कि अगर तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत लेकिन अंदर की ओर कैसा चिन्ह दिया था, क्रॉस, और बाहर की जाने के लिए डॉट। हो गया कंप्लीट। अब हम चलते असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में। तो असमरूप चुंबकीय कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला अभिसारित, दूसरा अभिसारित में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र एक जगह मिलती है, और अपसारित में बाहर बिखर जाती है। तो बेटा कोई डाउट तो नहीं रह गया, पूरा मक्खन। आज के लिए यहीं तक, मिलते अगले वीडियो में। ओके, तब के लिए बाय।